जय हिंद स्टूडेंट्स वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखी थी? एक्सरसाइज 13.1 नाउ। और टॉपिक इज फिगर्स विथ टू और मोर देन टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। मीन्स अब हम इस टाइप के फिगर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें टू या टू से ज्यादा लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं फिगर। दिस इज, आपको कौन सा फिगर दिख रहा है? ये कौन सी शेप है? ये दिस इज रेक्टेंगल। ठीक है, ये जो हमारे पास शीट है ये कैसी है? रेक्टेंगुलर शीट है। अब इसमें हम देखते हैं इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि किस टाइप से निकालते हैं हम लाइन ऑफ सिमेट्री। हम इसे फोल्ड करके देखेंगे। हमने यहां से इसे फोल्ड किया वन टाइम, सो ये क्या है? सिमेट्रिक है। इस टाइप से अगर हम, ये क्या होगी? लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां से दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, ओवरलैप कर रहा है ये। ठीक है, अब यहां से भी हम इसे फोल्ड कर सकते हैं, या फिर अगर मैं इसे यहां से फोल्ड करती हूं, इस पोर्शन को मैं यहां से ज्वाइन करती हूं, दिस पोर्शन इस टाइप से अगर मैं इसे ज्वाइन करती हूं तो इस टाइप से भी क्या हो रहा है? ये ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, ये पार्ट इस पार्ट को कंप्लीटली कवर कर रहा है, तो इस टाइप से भी हम इसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें? ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आई? दिस वन एंड दिस वन। तो जो ये हमारी इस टाइप से लाइन ऑफ सिमेट्री है इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल, सीधी लाइन। और ये जो हमारी इस टाइप से है इसे हम बोलते हैं वर्टिकल। तो यहाँ पर हमारे पास टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? टू। ओके, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? रेक्टेंगल हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ओके, ठीक है, तो जो शेप है उनमें एक से ज्यादा भी लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। जैसे कि रेक्टेंगल में कितनी है? टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट शेप हम देखते हैं स्क्वायर। ये जो मेरे पास शीट है, पेपर की शीट है, ये कौन सी शेप की है? स्क्वायर शेप की है। अब इसमें हम देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां से हम फोल्ड करके देखते हैं इस टाइप से। ठीक है, तो यहां पर ओवरलैप हुआ, वन टाइम हमने किया, तो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। ये हमारी क्या हुई? लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड इफ आई फोल्ड दिस पेपर लाइक दिस, इस टाइप से अगर मैं इसे फोल्ड करती हूं तब भी क्या करेगा? ये ओवरलैप करेगा। ठीक है, जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था। तो इसमें कितनी हुई? टू, यहां से दिस वन एंड दिस वन। एंड इफ आई फोल्ड दिस पेपर फ्रॉम, यहां से डायगोनल से अगर मैं यहां से फोल्ड करती हूं तब भी ये क्या हो रहा है? ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, थ्री, ये हमारी थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। एंड वन, टू, थ्री एंड फ्रॉम हियर, इस वाले डायगोनल से अगर मैं फोल्ड करती हूं तब भी ये ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये हमारा ओवरलैप कर रहा है कंप्लीटली। ठीक है, तो इस टाइप से अगर हम रेक्टेंगल में देखें तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है? दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस। ओके, तो यहां पर हम पिक्चर के थ्रू भी समझ सकते हैं। यहां पर हमने स्क्वायर ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी आएंगी? वन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये स्लैंटिंग, स्लैंटिंग लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई स्क्वायर में? वन, टू, थ्री एंड फोर। वन, टू, थ्री एंड फोर, फोर लाइन ऑफ सिमेट्री हुई। और यहां पर जो हमने रेक्टेंगल देखा था उसमें हमारे पास ओनली टू लाइन ऑफ सिमेट्री थी। अगर हम इसे यहां से डायगोनल से अगर मैं यहां से फोल्ड करती हूं, ठीक है, तो ये ओवरलैप नहीं करेगा। रेक्टेंगल में ये ओवरलैप नहीं करेगा। यहां से हम देखते हैं, ठीक है, डायगोनली अगर हम इसे फोल्ड करते हैं तो ये फोल्ड नहीं होगा।
क्या हो रहा है, ये वाला पोर्शन हमारा रिमेनिंग है, ठीक है। तो इसमें कितनी होंगी, ओनली रेक्टेंगल में 2 होंगी एंड स्क्वायर में 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ओके स्टूडेंट, और रेक्टेंगल की हम किस टाइप से शो कर सकते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल शेप है, इसमें जो हम लाइन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे, दिस वन एंड दिस वन। ओके स्टूडेंट, तो रेक्टेंगल में कितनी हुई, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एंड स्क्वायर में 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट शेप हम देखते हैं रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन क्या होता है, जिसमें क्या होती है 5 साइड्स होती है और सभी रेगुलर मीन्स इक्वल साइड्स होती है। इसी टाइप से रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मीन्स 6 साइड्स होंगी और सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं रेगुलर पेंटागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो यहाँ पर साइड्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 और सभी साइड्स क्या है, इक्वल है। तो इसमें हम देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से देखते हैं, अगर हम इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड यहां से अगर हम इस टाइप से ड्रॉ करते हैं, सो दिस इज सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड फ्रॉम हेयर यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं और यहां साइड को, सो दिस इज थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड फ्रॉम हेयर फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड दिस इज फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहां पर कितनी हुई टोटल, हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो पेंटागन में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, 5, ठीक है, 5 लाइन ऑफ सिमेट्री इक्वल टू दिस पार्ट। यहां से हमने, सो हियर नेक्स्ट शेप इज रेगुलर हेक्सागन। इसमें देखते हैं हम, अगर हम यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, इस वाले पार्ट के। तो हमने यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की, ठीक है। सो दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। नाउ इसी टाइप से हम यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। नाउ हियर 3, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई अभी, 3। अगर हम यहां से इसे डिवाइड करें तो भी ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, इस वाले पार्ट के। 4 5 एंड 6। तो रेगुलर हेक्सागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, देखते हैं हम, 1 दिस वन, 2 दिस वन, 3 दिस वन, 4 दिस वन, 5 ये लाइन ऑफ सिमेट्री, एंड दिस वन 6, ठीक है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई रेगुलर हेक्सागन में, 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसी टाइप से अगर हम रेगुलर हेप्टागन जिसमें 7 साइड्स होती हैं, ठीक है, उसमें कितनी होंगी, 7 लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी टाइप से रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं तो उसमें 8 लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स ट्राइंगल, ट्राइंगल में देखते हैं हम कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो ट्राइंगल हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। फर्स्ट इज कौन सा होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। सेकंड ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, and third triangle is scalene triangle, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स के ट्राइंगल हैं। तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम देखते हैं कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो ये जो हमारे पास ट्राइंगल है वो क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये साइड और ये साइड, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो सबसे पहले हम इसे यहां से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 1 फ्रॉम हेयर, यहां से करेंगे 2 एंड हेयर, ठीक है। तो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हुई इसमें, 3 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, 3। ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हम ड्रॉ करते हैं, दिस एंड दिस, ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक। तो इसमें कितने होंगे,
कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री होंगी? ओनली वन। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? वन। दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, तो जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो यहां से ड्रॉ होगी, ठीक है। सो हाउ मैनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्राइंगल? देयर आर ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसमें ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी टाइप से अगर हम बात करें स्केलिन ट्राइंगल, तो स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया दिस, दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है इसकी एक भी साइड इक्वल नहीं है, तो इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, मीन्स जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसमें ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो ट्राई टू डू एक्सरसाइज 13.2।